नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वन वर्ल्ड अंडर डूम सुपीरियर एवेंजर्स का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सुपीरियर एवेंजर्स में अब तक आपने देखा कि डूम ने पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर लिया है और फिर वो अपने बेटे क्रिस्टोफ से कहकर सुपीरियर एवेंजर्स टीम बनाता है जो असल में किसी फ्यूचर टाइमलाइन से है और उन्होंने उस टाइमलाइन में डूम को खत्म कर दिया है। लेकिन यहाँ वो अब फंस चुके हैं और इसलिए वो बिना बताए यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि अवसर मिलने पर भाग सके। लेकिन तभी उनका सामना एवेंजर्स से होता है जिसमें विजन अनजाने में घोस्ट को मार डालता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम सुपीरियर एवेंजर की टाइमलाइन देखते हैं जहां पर एक जेल टूट चुकी थी और सारे कैदी बाहर निकल गए थे। लेकिन घोस्ट उन सबको रोकती है। यहाँ हम एवा और उसके बेटे को देखते हैं जो उसी बीच फंसे हुए थे। लेकिन तभी वहाँ घोस्ट आती है और इन दोनों को पीछे रहने को कहती है। तभी एवा घोस्ट से कहती है, तुम इन लोगों को क्या रोकोगी, तुम भी तो इनकी तरफ पागल हो। जिस पर घोस्ट एवा से कहती है, हाँ हूँ और तुम कमजोर हो। लेकिन तभी वहां एनालेशन हमला कर देता है और कहता है डूम का राज खत्म हो चुका है और अब एनालेशन का राज शुरू होता है। ये देखकर एवा उस घोस्ट पर हमला करती है जिसके कारण एनालेशन को समय मिल चुका था बाहर आने के लिए और तब वो बाहर आने लगता है। यहाँ प्रेजेंट में हम विजन को देखते हैं जो देखता है कि उसके हाथों से खून हो गया है। तभी देखकर किलमोंगर कहती है, यही तुम चाहती थी ना कैप्टन मार्वेल। लेकिन तभी विजन उसे रोकता है और कहता है, घोस्ट को देखो, ये कोई ह्यूमन नहीं है बल्कि ये तो नॉन सेंटिएंट ड्रोन है। ये कहते ही घोस्ट के अंदर से ड्रोन्स निकलने लगते हैं। ये देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस समझ जाती है कि घोस्ट ने उसका टेक इस्तेमाल किया है। ये देखकर वो वहां से चली जाती है। यहाँ किलमोंगर ऑनस्लॉट से कहती है, जल्दी घोस्ट कहाँ पे है वो ढूंढो। तभी ऑनस्लॉट सबके सामने आता है और सबको रुकने को कहता है। यहाँ मैलेकिथ आयरन मैन को मारने जाता है लेकिन तभी किलमोंगर सबको वापस जाने को कहती है। तभी विजन किलमोंगर से कहता है, तुम अपने आप को एवेंजर्स नहीं कह सकती हो। जिस पर किलमोंगर कहती है, तुम सही हो, हम एवेंजर्स नहीं सुपीरियर एवेंजर है और अगर तुम हमारे पीछे आए तो याद रखना हमारे पास ऑनस्लॉट है। ये सुनते ही डॉक्टर ऑक्टोपस एबोमिनेशन को प्लेन उड़ाने को कहती है। यहाँ कुछ मिनटों पहले हम क्रिस्टोफ को देखते हैं जो ये लड़ाई देख रहा था और वो कहता है, मेरे पिता सही थे, ये बहुत आसान है। लेकिन तभी उसके पीछे से घोस्ट आती है और उसे पकड़कर अपने साथ नीचे के कमरे में ले जाती है और पटक देती है और कहती है, हिलना मत। जिस पर क्रिस्टोफ कहता है, अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो अंजाम इसका बुरा होगा। जिस पर घोस्ट कहती है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ, मैं बस तुम्हारी मदद चाहती हूँ। यह कहते हुए घोस्ट अपना मास्क निकालती है और क्रिस्टोफ को अपना फेस दिखाती है और कहती है, ये सुपीरियर एवेंजर्स जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है और जो तुम सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ। मेरा नाम एवा स्टार है और असली घोस्ट तो मेरी जेलर थी, वो भी डूम के मरने तक। फिर डूम मर गया और मुझे अवसर मिल गया उसे खत्म करने का। ये सुनते ही क्रिस्टोफ कहता है, क्या डूम मर गया, मैं कुछ समझा नहीं। जिस पर एवा कहती है, मैं जिस समय से आई हूँ वहां पर डॉक्टर डूम मर चुका है। तुम्हारे टाइम प्लेटफॉर्म ने जो टाइमलाइन तुम्हें दिखाई उसमें डूम ने सब जीत लिया था पर उसी टाइमलाइन में आगे उसके लोगों ने ही उसे खत्म कर दिया और वो लोग कोई और नहीं, यही सुपीरियर एवेंजर्स है। यह सुनकर क्रिस्टोफ कहता है, ये किस तरह का मजाक है, तुम जानबूझकर मुझे मेरे टीम के खिलाफ भड़का रही हो ना। जिस पर एवा कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास साइकिक स्कैन से तुम बात की पुष्टि कर सकते हो या फिर सच बोलने वाले मंत्रों से जान सकते हो। मैं सब कुछ दांव पे लगाकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे ये सुपीरियर एवेंजर्स मुझे चुटकी बजाते ही मार सकते हैं। तुम्हें अब तक अंधेरे में रखा जा रहा है इसलिए मैंने तुम्हें सच बताया। तुम्हें जान लेने का अधिकार है कि तुमने किसे अपने पिता के घर में लाया है और किसे अपने बिस्तर पर। ये किलमोंगर ने अपना हाथ अपने सीने में दबा के रखा है और जितना मुझे पता है वो ये है कि वो भी उन अनाथों में से एक है जिन्हें डूम ने अनाथ किया है और डूम को मारने के लिए वो सबसे आतुर है। यह डॉक्टर ऑक्टोपस उस रॉयल खानदान से है जिसे डूम ने खत्म नहीं किया बल्कि डूम ही था जिसने उसे रोबोटिक आर्म दिए। ये मैलेकिथ तो कभी होना नहीं चाहिए था पर डूम के कारण ये हुआ है।
जब डूम ने एस्गार्ड खत्म कर दिया और उसकी मैजिक सीज कर ली, तो ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड और उज्जैन ने द ऑल वेपन के ड्रेन हस्क से यह खालीपन पूरा किया और किसी को बनाया, और वो कोई और नहीं बल्कि मेलेकी थे। और ये सेकेंड क्रकोन एज का होने वाला था, जहां पर सच में म्यूटेंट सुकून से रहते। लेकिन सब कुछ बदल गया और बची तो सिर्फ राख, और उसी राख से ऑनस्लॉट बाहर आ गया। अफवाह तो ये भी है कि ऑनस्लॉट ही वो सोल सर्वाइविंग ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जिसने लीजन को कंटेन किया था, वो भी दूसरी दुनिया पर सच क्या है ये डूम ही जानता है। मैं तो बस ये जानती हूँ कि ऑनस्लॉट मौत है। ये एबोमिनेशन सच्चा भक्त है, इसलिए वो किलमॉन्गर के साथ निकला, ये समझकर कि ये अजीब सा टेस्ट है, वो भी उसके गॉड किंग की। वो असल में उन जेलर्स के यहाँ जन्मा था जो डूम की पूजा करते हैं, इसलिए वो भी आयरन मास्क पहनता है ताकि ये छुपाने के लिए कि डूम उसकी तरह नहीं दिखता है। और रही बात असली घोस्ट की, तो वो तो प्रिजन वार्डन थी, वो भी डूम की, और उसने हम सब के लिए नर्क बना के रखा था, इसलिए मैंने उसकी जगह ली। और रही बात मेरी, तो मैं हर रात उसका कर्ज उतारना चाहती हूँ जो मैंने उतार दिया है। तब ये बातें सुनकर क्रिस्टोफ कहता है, मेरे पिता को ये बातें पता नहीं चलनी चाहिए, वो तुरंत कहेंगे कि मेरे टाइम प्लेटफॉर्म में गड़बड़ है। जिस पर घोस्ट कहती है, मैं अब तक किलमॉन्गर और ये नमूनों से छुप कर रही, तो कभी डूम को पता चला जो आगे पता चलेगा? तुम्हें क्या लगता है ये लोग ऐसे ही बिना किसी इरादे के यहाँ आ गए? ये लोग आसानी से तुम्हारे पोर्टल से अलग हो सकते थे अगर वो चाहते तो। तुम अंत की कगार पर हो, अगर तुम इनके प्लान के बीच आ गए तो वे लोग तुम्हें भी खत्म कर देंगे, जैसे तुम्हारे पिता को किया था। अगर देखा जाए तो वो पुनः उसे मारने में देरी नहीं करेंगी। ये सुपीरियर एवेंजर्स यहाँ पर मैजिकल एनर्जी जमा कर रहे हैं, वे लोग वहाँ पर आर्कन वॉरहेड बना रहे हैं। यह सुनकर क्रिस्टोफ कहता है, वो भला ये करेंगे क्यों? जिस पर घोस्ट कहती है, डूम ने हमारे एरा की मैजिक छीन ली और उसी मैजिक के साथ वो मर गया, जिसके कारण अब हमारी दुनिया का कोई सॉर्सर सुप्रीम नहीं है, और सॉर्सर सुप्रीम ना होने के कारण मॉन्स्टर्स को गेट पर रोकना असंभव है। डूम के जाने के बाद कुछ तो बहुत ही बुरा बाहर आ चुका है। अब हमें स्टार्टिंग की सीन दिखा देती है जहां पर एवा उस घोस्ट को मारकर अब नई घोस्ट बन चुकी है। लेकिन तभी एनालेशन का एक मॉन्स्टर वहां पर आता है और एवा के बच्चे के मुंह में घुस जाता है, जिसके कारण वो बच्चा भी अब पोजेस्ड हो चुका था। तभी हमें घोस्ट की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मुझे पता नहीं मेरा बेटा बच सकता है या नहीं, और ना ही ये पता है कि एनालेशन से मेरा फ्यूचर कैसे बचेगा। ये सुपीरियर एवेंजर्स जीत भी गए तो भी वो मेरी दुनिया के हिस्से कर देंगे, इसलिए अब मेरे पास एक ही अवसर है, और वो है तुम्हारे पिता, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है। मुझे तुम्हारे पिता डूम चाहिए। तभी क्रिस्टोफ कहता है, उसे पता चल जाएगा मैं हार चुका हूँ। जिस पर घोस्ट कहती है, तुम्हें अपना घमंड साइड में रखना होगा, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। ये कहते ही घोस्ट क्रिस्टोफ को चाटा मारती है और कहती है, तुम्हारी प्रेमिका ने तुम्हें साफ साफ कहा है कि वे लोग मैजिकल एनर्जी को और हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो डिटेक्ट हो जाएंगे, और इसके लिए वो इस दुनिया के हिस्से में करवाने के लिए तैयार है। तो या तो तुम मर्द की तरह अपने पिता का सामना करो, या फिर डूम को सच का पता लगाने दो, या हम सुपीरियर एवेंजर को देखते हैं जो इकट्ठा हुए थे। तभी एबोमिनेशन कहता है, मैंने हर जगह पता किया है पर घोस्ट कहीं पर भी नहीं है। जिस पर किलमॉन्गर कहती है, हमें पता भी नहीं चला कि उसने कब ड्रोन्स बदले, वो कुछ तो छुपा रही है, हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है वो डूम के लिए बिक चुकी हो। लेकिन तभी डॉक्टर ऑक्टोपस कहती है, हमारे पास और भी प्रॉब्लम्स है। स्कारलेट विच ने मेरी आर्किन बैटरीज ओ चार्ज कर दी है, तो अगर हम इसे ऑफलोड ना कर दे तो न्यूज की तरह ये फट जाएंगी, वो भी 10 मिनटों में। जिस पर किलमॉन्गर कहती है, ये घोस्ट ही नेगेटिव जोन के लिए हमारी गेटवे थी। जिस पर डॉक्टर ऑक्टोपस कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं उस पर निर्भर थी? मैंने उसके पोर्टल को डुप्लीकेट करके रखा था, और देखो वो काम आ गया। ये कहते डॉक्टर ऑक्टोपस नेगेटिव जोन के लिए पोर्टल खोल देती है। तभी ऑनस्लॉट कहता है, अगर ये घोस्ट डूम के पास गई तो हम क्या करें? जिस पर किलमॉन्गर कहती है, ऑनस्लॉट वो बग क्रीचर जो यहाँ आया था, तुम उसे ट्रैक कर सकते हो। जिस पर ऑनस्लॉट कहता है, मैं ऐसा क्यों करूं, और तुम करना क्या चाहती हो? जिस पर किलमॉन्गर कहती है कि एनालस वो परेशानी है जिसे सुपीरियर एवेंजर्स सुलझा सकते हैं, पर एनालस तो बस वो गन है जिसे कोई और चला रहा है, और ये हमारे लिए अवसर है ये साबित करने का, वो भी बड़ी कीमत को लाकर। यासीन शिफ्ट होती है और हम पार्लियामेंट ऑफ वकांडा देखते हैं, जहाँ पर शूरी कहती है कि डूम का बस एक ही इरादा है, और वो है इन सब को खत्म कर देने का, जिसमें वकांडा भी आता है। लेकिन तभी शूरी देखती है कि वहाँ पर कुछ आ रहा है, और तब वहाँ खड़े सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर एनालेशन के मिनियंस आ चुके थे।
और वो आते ही सब पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ एनिलेशन भी आ जाता है और हमला करता है। तभी वकांडन्स इसके लिए तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एबोमिनेशन आता है और कहता है, डरने की कोई बात नहीं है वकांडन्स, सुपीरियर एवेंजर्स यहाँ आ चुके हैं, बस तुम्हें एक ही शब्द कहना होगा और वो है डूम।